श्री राधे दोस्तों, शैतानी दुनिया एक रहस्य में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आए हैं। मेरा आज गुरुदेव से एक प्रश्न है सिद्धि साधना को लेकर। लोगों की अधिकांश ये रहती है कि भाई हमें कैसे पता चले कि हम अपने साधना मार्ग में सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर हैं, या हमारी सिद्धि साधना सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए आइए इस विषय पर प्रकाश डलवाते हैं गुरु महाराज से। चरण स्पर्श गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आज ये जानने का उत्सुक हूँ कि अगर कोई साधक है तो उसे कैसे पता चले कि वो जो साधना कर रहा है या जिस सिद्धि को वो प्राप्त करना चाह रहा है वो अपने सही मार्ग पर चल रहा है या गलत रास्ते पर चल रहा है। उससे पहले मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो जी गुरुदेव। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, पढ़े लिखों की बात है। गंवार भोपा भरारे झाड़ फूंक करने वाले इस वीडियो से दूर रहें। मैं जो बताने जा रहा हूं वो अटल सत्य है, सदैव सत्य है। ठीक है, साइंटिफिक है, कोई नहीं झुठला सकता। जैसा कि मैं जानता हूं आप दोनों ही बच्चे वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े हुए लिखे हैं, इसीलिए मेरे शिष्य भी। जी वो कहते हैं ना, जिंदा जिंदे में को खींचे और मरा मरे में को खींचे। जी गुरुदेव। मैं क्या है, उन चीज़ों पर विश्वास कतई नहीं करता जो आंख मूंद के एकदम कि हाँ भाई ये मान लिया जाए। ऐसा नहीं, मुझे प्रमाण चाहिए, प्रत्यक्षीकरण चाहिए। मैं कहूँ प्रैक्टिकली आदमी हूँ तो गलत नहीं है। ठीक है, आप सब लोगों को ये खूब अच्छी तरीके से पता है कि हम जो बोलते हैं या जो भी हम अपने मुंह से ध्वनि निकालते हैं, साइंस भी ये कहता है कि वो कहीं मरती नहीं है। जी पता, आपने एक बात और सुनी है कि कैलाश पर्वत के आसपास या कैलाश पर्वत पे ही एक औरा है जहां से सदैव ओम ओम इस तरीके की ध्वनि निकलती रहती है। पता है आपको? आप सुना है? आपको ये भी पता है कि वहाँ एक विशेष शक्ति है जहाँ आके दिक्सूचक यंत्र में वेल हो जाता है। जी ठीक है, यही कारण है कि वहाँ तक आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि वहाँ कोई इनविजिबल शक्ति है जी जो इस चीज को खींचती है। अब हमने जितना तंत्र में महसूस किया और तंत्र में पढ़ा है, जितना प्रैक्टिकल किया है, तो हम जो भी तंत्र मंत्र बोलते हैं या जिस भी मंत्र से हम हवन पूजा करते हैं या जो भी हम मंत्र माला में जपते हैं और हमारे मुंह से वो मंत्र निकला, ठीक है, जैसे आपके मुंह से निकला ओम एम ह्रीम श्रीम नमः, ओम एम ह्रीम श्रीम नमः, या ओम एम ह्रीम श्रीम क्रीम नमः, या जो भी है, जो भी आपका मंत्र है। ठीक है, आपने जो भी मंत्र बोला वो मंत्र यहाँ सदैव जीवित रहेगा, चाहे कोई सा भी मंत्र है, चाहे कोई सा भी बीज मंत्र है। ठीक है जी जी वो मंत्र जैसे ही आप बोलते हो, माला का आपने अपना संस्कार किया, न्यास करे अपने जितने भी हैं, करन न्यास वगैरह जितने भी हैं। ठीक है, हृदय न्यास, रन न्यास, जितने भी न्यास हैं वो आपने न्यास किए और न्यास करने के बाद में आप बैठ गए, आपने माला का संस्कार किया और माला का संस्कार करने के बाद आप निरंतर कोई शब्द पढ़ते हैं। जैसे कोई भी आपने मंत्र पढ़ा, एक, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, उस मंत्र की एक रस्सी सी बन जाती है। प्रश्न किया है आपने, जरा ध्यान दें। ठीक है, उसकी एक रस्सी सी बन जाती है और वो रस्सी सी उसी दिशा में खिंचती है जिस दिशा में इस चीज का केंद्र है, यानी जिस भी देवता का आप आवाहन कर रहे हैं। समझ में आ पा रही है? जी जी जब उसका छोर
आपके देवता तक पहुंच जाता है, उसके गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, तब उस देवता का सिंहासन हलने लगता है, ऐसा कहते हैं। या हमारी भाषा में ऐसा कहते हैं कि आपका मंत्र उनके कानों में गूंजता रहता है, और फिर सामने वाला देवता ये त्रलाट करता है कि भाई कौन भक्त है मेरा जिसका की आवाहन मुझ तक आ गया, क्योंकि उस देवता को स्वयं पता होती है कि वो कहाँ बैठा है, और यदि वहां से कोई व्यक्ति उसका आवाहन कर रहा है और वहां तक उस मंत्र का आवाहन आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि उस मंत्र में शक्ति होगी। फिर वो देवता वहां से अपने स्थान से हटके आपको दर्शन देता है। सबसे पहले दर्शन देता है वो स्वप्न में। तो जो पहली सिद्धि आपकी संपन्न होती है वो इस बात से होती है कि पहले यदि स्वप्न में आपको दर्शन हो जाते हैं तो समझो कि आपकी सिद्धि देवता ने, आपका मंत्र देवता ने सुन लिया, और वो आपके समक्ष स्वप्न में आके आपको दर्शन देके और शुभ आयुष देकर चला गया। अगर आप इतने तक संतुष्ट हैं तो ठीक। अब इससे आगे यदि आप जलाते रहे, मंत्र को चलाते रहे, तो वो मंत्र जो है उस देवता को अपना काम करने में डिस्टर्बेंस करेगा और उसके कानों में गूंजता रहेगा। फिर देवता को मजबूरन अपने जो गण हैं उन्हें भेज के आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ से आपका प्रश्न चालू होता है कि भाई उबासी आना, हाँ, जैसे आप मंत्र जपते होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के, आपने देखा है, वैसे आप बैठते हो बड़े सात्विक दिमाग से, लेकिन जैसे ही आपने माला उठाई आपके दिमाग में उल्टे सीधे विचार आने चालू हो जाते हैं जी। अश्लील स्वप्न से दिमाग में चालू हो जाते हैं मंत्र जपने से पहले। ठीक है, ये सब चीजें क्या हैं, और रुकावटें। फिर वो देवता चाहता है कि मैंने इसे दर्शन दे तो दिए, खामखा क्यों कर रहा है। अगर आप उस स्टेज को क्रॉस कर लेते हो फिर आपको आभास होना चालू होता है। आभास कैसा, कि आपको ऐसा लगता है कि आसपास कुछ चीज है। जैसे अब होती क्या है, जैसे मान लो आप भैरव की साधना कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपके इर्द गिर्द कोई स्वान डोल रहा है, यानी कुत्ता डोल रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसी तरीके से किसी विशेष देवी देवता की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, तो आपको लगेगा शेर डोल रहा है, शेर किसी आवाज आ रही है। ठीक है, तो उससे ये चीज का प्रत्यक्षीकरण आप समझ जाएं कि आपकी साधना सही मार्ग पर चल रही है। और जब ये दैट्स इट हो जाता है, आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, तब एटलीस्ट वो जो चीज़ है वो आपके सामने आती है और प्रत्यक्ष प्रमाण देके आपको दर्शन देके जाती है। और इस चीज में बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने 41 दिन तक किया या ऐसे ही कर दिया। भाई यहाँ क्या है, मैंने देखा था उस दिन, शायद से इससे पहली वीडियो में मैंने चर्चा की है, एक एक दिन में 3-3 दिन में जी साधनाएं सिद्धियां हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तो सालों हो जाती हैं, सालों के बाद जाके वो जो अखंड देवता है वो आपके समक्ष प्रकट होता है, और सालों तक आपको उसी के नियमों में बंधा रहना पड़ता है। गुरुदेव एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, जैसे कि हम जाप कर रहे हैं अपना, और जाप करते करते हम सो गए, हमें पता ही नहीं है कि हम कब सो गए, तो ये उसी श्रेणी में आता है? उसी श्रेणी में है, रुकावट हो चुकी होती है। इसका मतलब ये एक बहुत मजबूत ऑरा आता है कि आप माला जप रहे हैं, माला जपते जपते या तो माला गिर जाए जी। देखा जी। आपने कभी देखा है ऐसा कि आप माला जप रहे हैं और माला जपते जपते आप अच्छा जप रहे हैं और आपके हाथ से माला गिर गई, लेकिन क्या आपने महसूस किया जैसे ही माला गिरी तो आपको एकदम झटका सा लगता है, आपका झटका सा लगता है, और आपको ऐसा लगता है कि माला नहीं गिरी, आपका दिल सा यहाँ से गिर गया जी। होता क्या है, वो जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं ना, उसका जो सही दिशा में जाने वाला वो है जो रस्सी, जिसे मैं बोलता हूँ मंत्र रूपी रस्सी, जो सही दिशा में जा रही होती है वो रुक जाती है, समझे, वो रुक जाती है, जिससे कि आपको व्यवधान आने चालू हो जाते हैं, उबासियाँ आती हैं, आप सो करके ऐसे गिर जाते हैं, ये सब चीज़ें रुकावट है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, चरण स्पर्श। आशा करता हूँ कि लोगों को ये
जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि आज तक इस तरह की मुझे नहीं लगता कि जानकारी यूट्यूब पर किसी ने दी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। श्री राधे।